आप देख रहे हैं आई विजन नेटवर्क और ये है सिटी चैनल। नई सोच नई दिशा। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, नगर परिषद जमुई का चुनाव संपन्न हो चुका है। कई चौंकाने वाले परिणाम भी सामने आए हैं और तो कई दिग्गजों ने अपनी प्रतिष्ठा बचाने में सफलता पाई है। इन्हीं दिग्गजों में आज हमारे साथ हैं लगातार 3 बार वार्ड नंबर 7 से जीत हासिल कर वार्ड पार्षद बनने वाली अलका सिंह जी। लगातार 3 जीत हासिल करके इन्होंने हैट्रिक बनाई है। आज फुर्सत के क्षणों में इनसे बातचीत करने का मौका मिलता है। तो अलका जी, आपका स्वागत है। आपने लगातार 3 बार से जीत हासिल की है और हैट्रिक बनाई है, तो इस जीत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं सभी मीडिया कर्मियों को प्रणाम करूंगी, तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करूंगी। और हमारे वार्ड नंबर 7 के सभी जनतागण, जो भी हमारे मतदाता थे और जो भी हमारे सपोर्टर थे और जो डिवोटर थे, उनको मेरा सादर प्रणाम। और उनको हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने हमें फिर इस पद पे नवाजा है और फिर से 5 साल अपनी सेवा के लिए सामने प्रस्तुत किया है। आप इस जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? जीत का श्रेय तो ऑब्वियस हम जनता को देना चाहेंगे, जिन्होंने हमें हमारे काम पे और हमारे व्यवहार पे हमें फिर से वापस लाए। यानी आप ये फिर से एक बार साबित आपने कर दिया है, या आपके परिणाम ने एक साबित कर दिया है कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। बिल्कुल बिल्कुल, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। ये आप हमारे वार्ड में धरातल पर जब आप आते हैं, वार्ड नंबर 7 में आप घूम के इस चीज़ को पता करें कि जब चुनावी माहौल था उस समय क्या माहौल बना हुआ था। एक दिन पहले तक लग रहा था कि सारा खेल पैसा पे हो रहा है, और लेकिन विश्वास हमारा ये था कि यदि मैंने काम किया, यदि मैंने विश्वास जीता है जनता का, तो मैं आऊँगी और इस चीज़ को मैंने प्रूव कर दिया। अलका जी, वार्ड नंबर 7 में मैं भी घूमा हूँ। इस वार्ड में चुनाव पूर्व हर गतिविधि पर हमारी पैनी नज़र थी। लोगों की एक शिकायत थी कि पिछले कार्यकाल की अपेक्षा इस बार का जो कार्यकाल आपका बीत चुका है वो सफल नहीं रहा। तो जनता की शिकायत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनका शिकायत बिल्कुल लाजमी है। और पिछले 5 साल, सबसे पहला टर्म का जब हम बात करते हैं, 2012-17 का जो हमारा रीजन रहा था, वो रीजन हमारा सबसे पहला, और उस समय हमारे वार्ड में कुछ भी नहीं था। तो जो भी काम हुआ वो जनता को बहुत अच्छे से दिखा। और इस बार पिछला जब हम लेते हैं 17 से 22 का जो मेरा रीजन आता है, उसमें 2 साल तो हम कोरोना का मार से प्रग्रसित हो गए और फिर हमारी लंबी बीमारी से भी हम थोड़ा सा पीछे चले गए। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि वार्ड में काम नहीं हुआ, काम हुआ, लेकिन पिछले के तुलना में थोड़ा सा पीछे हम हुए हैं। इस चीज़ को हम मानते हैं और उसके लिए हम माफ़ी भी मांगते हैं अपने जनता से। और यही कहेंगे कि जब उन्होंने हमें फिर से लाया है, तो इस बार हमारा जो काम होगा वो एक रोल मॉडल की तरह होगा और 30 वार्ड में सबसे अच्छा हमारा 7 नंबर वार्ड होगा। इस बार जो जनता ने आप पर पुनः विश्वास किया है, आपको एक बार मौका और दिया है, हैट्रिक लगाने का मौका दिया है, जनता को आप श्रेय दे रही हैं, तो क्या इस बार लगता है कि जनता की सारी उम्मीदें पूरा होंगी, जो भी विकास के कार्य थम गए थे वो पूर्ण होंगे? जी हाँ, जो भी जनता हम पे भरोसा की है, उनका जो भी शिकायत है वो हमको सामने से आके बताए भी हैं। जो हमारे अपने थे वो हमको समझाए भी हैं, जो हमारे गार्जियन स्वरूप थे। और हम ये बहुत गर्व से कह सकते हैं कि मेरा जो भी काम है, मेरा, जैसे हम आपको अपने मोटे काम में बताएं, तो छोटे काम को तो छोड़ ही दिया जाए, मोटे काम में बताया जाए तो शास्त्री कॉलोनी का मेरा मेन रोड, क्योंकि हमारा वार्ड शास्त्री कॉलोनी के नाम से ही जाना जाता है, शास्त्री कॉलोनी का मेन रोड, न्यू टोला बिहारी का मेन रोड, ये सब हमारा पहला मोटा काम होगा जो कि हमको करना है। और शास्त्री कॉलोनी में जब आप घुसते हैं तो साइड में मिट्टी भरा हुआ पार्ट आपको दिखता है। उस जगह को हम इतना सुंदर बनाएंगे कि लोग को शाम में टहलने के समय जब बूढ़े बुजुर्ग निकल के बैठते हैं तो उनको बैठने का जगह मिलेगा कि नहीं हम यहाँ बैठे हैं, कुछ वैसा कुछ वहाँ पे सजाया जाएगा। वो हमारे दिमाग में सेट है, वो हमको इस बार करना है। अलका जी, अब एक महत्वपूर्ण सवाल है कि इस बार जीत का अंतर जो है उसमें गिरावट आ गई। क्या जनता की नाराज़गी को हम मान सकते हैं? कहीं तो नाराज़गी भी रहा है, कहीं पैसा का भी काम हुआ है,
कुछ लोगों की मानसिकता होती है ना कि मेरा खुद का काम नहीं हुआ, अपने काम के लिए लोगों को कहना है कि नहीं नहीं इस बार तो ये नहीं। और देखिए, जब आप हमेशा पब्लिक को भी दोषी नहीं कह सकते हैं। आप 10 साल से फील्ड में, तो ऑब्वियस सा बात है, थोड़ा तो विरोध होगा ही। अलका जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल, आप महिला हैं, हमारे राज्य में महिला सशक्तिकरण की बात चल रही है, हमारे मुख्यमंत्री महोदय भी काफ़ी सारी योजनाएं महिलाओं को उत्थान के लिए चला रहे हैं। तो मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि वार्ड नंबर 7 की आम जनता सहित खास करके ज़िला की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जैसे कि मैं महिला हूँ, वार्ड नंबर 7 में आपको अधिकांश घर में महिलाएं शिक्षित और रोजगार के साथ मिलेंगी, ये हम बहुत गर्व से कह सकते हैं। और सारी जिला की महिलाओं से मेरा यही अनुरोध है कि अपने अंदर की शक्ति को पहचाने, वो क्या है इस चीज़ को जाने। और जहाँ भी दिक्कत है, जहाँ भी परेशानी है, सरकार का बहुत सारा योजना है जहाँ की हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, तो हम बनेंगे। जहाँ दिक्कत है वहाँ तो हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं, जीविका दीदी हैं जो कि डोर टू डोर जाती हैं, कैंपेन करती हैं, आपको समझाती हैं। काफ़ी सारे योजना है जिसको कि मुख्यमंत्री ने धरातल पर उतार दिया है और उसके लिए आदमी भी डिपुट कर दिया है, बस अपने आप को जगाने का प्रयास करना है। धन्यवाद अलका जी। ये थी हमारे साथ अलका सिंह जी, वार्ड नंबर 7 की वार्ड पार्षद, जिन्होंने कि लगातार तीसरी बार जीत हासिल करके हैट्रिक बनाई है। दर्शकों, अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। अगले पड़ाव पर किसी नए मेहमान से मुलाकात होगी, तब तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ।